कहीं सही बात है। तो उनको एक सामान्य रूप से हम यही समझा सकते हैं कि भाई पहले तो आप बताओ फिर कैसे उत्पन्न हुए, तो जी वो जी। भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि नहीं, वो वो भी बताते कि अमीबा से लेकर के आगे बढ़ा, तो वो बात उनकी हाँ, समझ में नहीं आती। तो हमने वही ना, उनसे फिर हम प्रश्न कर सकते भाई अमीबा कैसे बना। वही हाँ मैंने बिल्कुल। आपको एक, इसलिए मैंने अमीबा की बात नहीं बताई, मैंने केवल बंदर की बात बता दी जी कि जी जी बंदर जी से हम धन्यवाद। कैसे बन सकते हैं। जी जी एक और किसी का तो कोई प्रश्न हो तो आ जाइए। जी। किसी का कोई ये प्रश्न हो उदाहरण तो तो दे जी। सकते हैं। सम्मानी आचार्य पंडित नागेश शर्मा जी जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते भ्राता जी। बहुत ही नमस्ते विलक्षण, भाई साहब नमस्ते भ्राता जी। नमस्ते। बहुत ही विलक्षण, अद्वितीय और प्रेरणादायी, ज्ञानवर्धक 3 दिन का ये, मतलब इसे कहना चाहिए कि ये वास्तव में महाकुंभ रहा। और हमारे आदरणीय भाई भ्राता जी, अखिलेश जी, इतना सुंदर उन्होंने और इतने सरल ढंग से वेदों के विषय में बतलाया है कि इन 3 व्याख्यानों को भ्राता जी तो रिकॉर्ड करके लखनलाल जी भेज ही रहे हैं, जी सब लोगों को इन्हें बार बार सुनना चाहिए। अब मैं आमतौर पे बहुत जल्दी खत्म कर देता हूं, मैं 2-3 मिनट लूंगा आज। स्वागत है, स्वागत है। एक तो अभी आदरणीय वेद प्रकाश जी का प्रश्न था कि जो वैज्ञानिक बुद्धि के लोग हैं उनको ये समझने में कठिनाई होती है कि परमात्मा ने आदि सृष्टि में युवा कैसे उत्पन्न किए। तो देखिए, वैज्ञानिकता की कसौटी ही यही है कि हम जब किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो उसका निर्माण पूर्णावस्था में हो सकता है, न जीर्णावस्था में हो सकता है, न अविकसित अवस्था में हो सकता है। किसी भी वस्तु के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो पूर्णावस्था में है। और इसलिए जब परमात्मा ने भी सृष्टि में, आदि सृष्टि में प्राणियों को उत्पन्न किया तो सभी युग्म जो थे वो प्रौढ़ अवस्था में अर्थात युवा अवस्था में ही उत्पन्न हुए। ये वैज्ञानिक तथ्य की बात है। दूसरी बात कि जो वेद वाली बात है आपकी, वेद के विषय में कि भाई हमारा कर्म है या धर्म है, तो देखिए धर्मानुसार कर्म का निर्णय होता है, कर्मानुसार धर्म का निर्णय नहीं होता। और इसलिए प्रत्येक वस्तु का अपना गुण धर्म होता है, गुण कर्म नहीं होता, गुण धर्म। और उस धर्मानुसार फिर उसके उसके अपने अपने जो कार्य हैं उनका निर्णय किया जाता है। जैसे आप कोई औषधि अगर लें तो औषधि को लेते समय आप पहले उसका धर्म देखेंगे, ये उष्ण है, शीत है, वात करने वाली है, कफ रोकने वाली है। उस धर्म के अनुसार आप उसका प्रयोग करेंगे तो वो कर्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वेद का पढ़ना पढ़ाना केवल धर्म नहीं है, ऋषि ने कहा है परम धर्म है, इसमें कोई संशय न रखें। हमारा धर्म ही हमारे कर्म का निर्णय करता है। एक और बात आई थी कि जाति वाली बात, तो आदरणीय भाई साहब ने वैसे संकेत कर दिया है, उसको भी एक बात कहना चाहूंगा उसके बारे में। नहीं, स्पष्ट कर दीजिए, उसको स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, ऋषि दयानंद ने नामकरण संस्कार की जो विधि लिखी है उसमें बहुत स्पष्ट लिख दिया है कि कौन अपने नाम के आगे क्या लगा सकता है। तो जो ब्राह्मण कर्म करने वाला व्यक्ति है वो शर्मा लगा सकता है, जो क्षत्रिय है वो वर्मा लगा सकता है, जो वैश्य है वो गुप्त लगा सकता है, और जो शूद्र है वो दास लगा सकता है। ये स्पष्ट रूप से ऋषि ने पूर्व ऋषियों के आधार पर, आश्वलायन आदि ग्रंथों के आधार पर स्पष्ट कर दिया है। तो उसमें हमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए, वो ऋषि का आदेश है इसके अनुसार। जहां तक प्रश्न है आर्य का, देखिए वेद की आज्ञा है, कृणवंतो विश्वमार्यम। आदरणीय भाई साहब ने भी बताया मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, तो मनुर्भव का आदेश है और कृणवंतो विश्वमार्यम का आदेश है। और जो पुकारा है वेद में सबको, वो क्या कहा गया, शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा। तो ये जो तीनों मैंने बातें बतलाई, ऐसे अनेक संबोधन हैं वेद में, लेकिन इन 3 से हमें क्या समझना चाहिए, इन 3 से हमें यह समझना चाहिए कि हम सब उस अमृत परमात्मा के पुत्र हैं,
तो यहाँ पर सबके लिए बराबरी की बात आ गई, सबकी जाति मनुष्य है। तो जाति की जहां बात आती है, जाति का मतलब होता है समान प्रसवात्मिका जाति, जिनका जन्म एक प्रकार से होता है उनका जाति एक होता है। तो मनुष्य जितने भी हैं धरती पे वो सब एक तरह से पैदा होते हैं, इसलिए सब मनुष्य मनुष्य जाति के हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो वर्ण है, वर्ण का शब्द ही अपने आप में बताता है जिसका वर्ण किया जाए। तो अपनी अपनी योग्यता अनुसार व्यक्ति जिस भी कार्य का वर्ण करता है तदनुसार उसका वर्ण स्थापित होता है। अब तीसरी बात है मनुर्भव। मनुष्य हम पैदा नहीं होते, मनुष्य हमें बनना पड़ता है। अब एक हमारी शरीर से मनुष्य जाति है, दूसरी हमारी कर्म से मनुष्य जाति है। वो हमें एक्वायर करना पड़ता है, अटेन करना पड़ता है मानवोचित गुणों को धारण करके। और जो मानवोचित गुणों को धारण करता है उसकी संज्ञा फिर आर्य होती है। तो इसीलिए कहा है कृणवंतो विश्वमार्यम। तो अगर सब पहले से ही आर्य हो तो फिर आर्य करने की जरूरत क्या है? अगर सब पहले से ही मनुष्य हैं तो फिर मनुष्य बनाने की जरूरत क्या है? तो वेद का आदेश कभी भी निरर्थक नहीं है। वेद का आदेश बहुत स्पष्ट है कि मनुष्य को आर्य बनना पड़ता है, आर्यत्व को धारण करके। आर्य सब पैदा नहीं होते, नाम के आगे इसीलिए ऋषि ने अपने किसी भी ग्रंथ में, समस्त 32 ग्रंथों का मैं आपको हवाला दे सकता हूं, किसी भी ग्रंथ में ऋषि ने यह आदेश नहीं दिया कि आप अपने नाम के आगे आर्य लगाएं। आप कहीं आपको मिलता है तो आप मेरा ज्ञानवर्धन करें, लेकिन हाँ क्या लगाना चाहिए ये ऋषि ने बताया है नामकरण में, जहां पर नाम के रखने की व्यवस्था है वहां पे बताया। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज ना हो, आर्यत्व हम धारण करें, आर्य हम बने, आर्य बनने का प्रयास करें। हमारे तो आर्य रत्न हमारे जो हैं वो संचालक हैं इसके। आर्यों में भी जिन्हें रत्न की उपाधि मिली हुई है, इतना सुंदर इनका व्यवहार कार्य और इनका चरित्र है कि जिसके लिए इनको आर्य रत्न की उपाधि दी गई। तो हम सब कम से कम आर्य तो बने और आर्य बन करके आर्यत्व को धारण करके। तो ये जो छोटी छोटी हैं इनका, और जो शर्मा या पंडित या ये सब बात जो आप कह रहे हैं, पंडित का अर्थ होता है जो पंडित के लक्षणों को धारण करता है। पंडित के लक्षणों को ऋषि दयानंद ने मनुस्मृति के आदि श्लोकों से लेकर के बहुत स्पष्ट रूप से सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि में लिखा हुआ। सवई पंडित उच्यते कौन? मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवर्त सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। कि जो अपनी स्त्री के अलावा जितनी स्त्रियां सबको माता के समान देखे और पराये धन को जो मिट्टी समझे और अपने जैसा सुख दुख सबके सुख दुख में समझे, वो व्यक्ति पंडित है, वो व्यक्ति विद्वान है। और इसी प्रकार से अनेक लक्षण पंडित के वहां बतलाए गए। तो आप वो पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा पंडित कौन है। केवल नाम के आगे आर्य, पंडित, शर्मा ये सब लिख लेने से कुछ नहीं होता है, ये धारण करना हो, ये वर्ण करना होता है। तो ये इसके लिए कंफ्यूज ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम समय में आपने बहुत से प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। बहुत बहुत आभार आपका, सम्मानित पंडित नाग।